हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग श्रवण कर रहे थे। नारद जी शिव जी की महिमा गान कर रहे हैं। चित्रकेतु प्रवृत्तियों अधियो अंशाश्रिता हरे, निंदका यद्यपि स्वस्य तेभ्यो अकुप्यस्तथापि न। चित्रकेतु प्रवृत्तियों, नारद जी कह रहे हैं शिव जी से कि चित्रकेतु ने आपकी निंदा करी थी, किंतु होने पर भी आपने बिल्कुल भी उसके ऊपर क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे भगवान हरि के अंशावतार श्री संकर्षण देव के आश्रित हैं। चित्रकेतु महाराज के बारे में नारद जी बता रहे हैं। चित्रकेतु ने शिव जी का अपमान किया था। किस प्रकार से? जो चित्रकेतु के पूर्व जन्म की कथा है, जो वृत्रासुर बने अगले जन्म में, उसके पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज के अनेक सारी पत्नियां थी, किंतु उनकी संतान नहीं थी। तो एक बार उनके यहाँ पर मुनि आए और उनसे प्रार्थना करी संतान के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा किंतु तुम्हारी जो संतान होगी वो सुख और दुख दोनों को देने वाली होगी। तो चित्रकेतु महाराज ने कहा ठीक है। तो उनकी कृपा से संतान हुई। संतान जब छोटी थी, मतलब 11-12 साल का ही था, तभी उसकी जो सौतेली माताएं हैं उन्होंने उसको विष दे करके मार दिया। मृत्यु हो गई। तो चित्रकेतु महाराज को बड़ा दुख हुआ। तब वो रोने लगे। फिर वो मुनि आए जब, तो कहने लगे कि मेरी संतान तो मर गई, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा मैंने तुमको पहले ही वरदान दिया था कि तुम्हारी संतान सुख और दुख दोनों देने वाली होगी, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। अब चिंता मत करो। और फिर उन्होंने उनको वैराग्य की कथा सुनाई। चित्रकेतु महाराज को वैराग्य हो गया, भगवान का भजन करने लगे और भजन में इतने आविष्ट हो गए कि उनको सिद्धि हो गई। भगवान ने स्वयं उनको एक ऐसा विमान प्रदान किया जिसके ऊपर बैठ करके कहीं भी जा सकते थे। उसी में बैठ करके बिल्कुल चित्रकेतु महाराज भगवान के भजन में आविष्ट होकर के इधर उधर विचरण किया करते थे। एक दिन विचरण करते करते कैलाश पर आ गए, और कैलाश पर आकर के उन्होंने देखा कि शिव जी बैठे हुए हैं। वहां पर सिद्ध चारण देव ऋषि मुनि सब थे। कैलाश पर ऋषि मुनियों की सभा थी। किंतु उन्होंने देखा कि वो सभा के बीच में शिव जी अपनी पत्नी पार्वती देवी को अपनी गोद में बिठा करके उनको आलिंगन कर रहे हैं। यह देख करके चित्रकेतु महाराज हंसने लगे, और हंसते हुए उन्होंने शिव जी को कहा, शिव जी उनके गुरु भाई हैं। चित्रकेतु महाराज ने संकर्षण देव की पूजा करते हैं और शिव जी भी संकर्षण देव की पूजा करते हैं। दोनों के आराध्य एक ही हैं, इसलिए उनके गुरु भाई हैं। तो गुरु भाई से थोड़ा हास परिहास किया चित्रकेतु महाराज। कहा अहो, शिव जी समस्त जगत के गुरु हैं और भौतिक जीवात्माओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ शिव जी हैं। वे धर्म पद्धति के व्याख्याता हैं। धर्म क्या है सबको शिक्षा देने वाले हैं। जगत गुरु हैं शिव जी। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव शिरोमणि हैं। इतने सारे गुणों से युक्त हैं, तो भी कितने आश्चर्य की बात है कि ऐसे साधुओं की सभा में अपनी पत्नी को गोद में बिठा करके आलिंगन कर रहे हैं। ये कैसा आचरण? शिव जी ने निस्संदेह बड़ी कठोर तपस्या की है, और जो लोग वेद इत्यादि धर्मों का पालन करते हैं
उनकी सभा के भी शिव जी अधिपति हैं, किंतु वे भी साधु पुरुषों के मध्य में इस प्रकार से निर्लज्ज व्यक्ति की भांति आचरण क्यों कर रहे हैं? ये आचरण तो वैदिक पुरुषों के लिए सही नहीं है। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला है, शास्त्र में भी इस प्रकार से बताया गया है कि सामान्य पुरुष भी, महापुरुषों की तो बात छोड़ो, सामान्य पुरुष भी एकांत में ही अपनी पत्नी के साथ में आलिंगन इत्यादि करना चाहिए। अभी लेकिन देखो आजकल जगत में क्या है, यहाँ पर चित्रकेतु महाराज स्पष्ट बोल रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार सामान्य पुरुषों को भी एकांत में ही अपनी पत्नी के साथ में आलिंगन इत्यादि करना चाहिए। लेकिन शिव जी तो इतने श्रेष्ठ हैं, फिर भी इस प्रकार से आचरण क्यों कर रहे हैं? तब चित्रकेतु महाराज की बातें सुन करके शिव जी तो थोड़ा हंस दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चित्रकेतु कोई साधारण नहीं है, भगवान के परम भक्त हैं और मेरे साथ बस ऐसे ही हास प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पार्वती देवी से तो ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छा, तो ये चित्रकेतु अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझता है। शिव जी जो जगत गुरु हैं उनको भी शिक्षा देने की चेष्टा कर रहा है। यहाँ पर भी बताया गया है कि अपने से श्रेष्ठ लोगों को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ये अपराध होता है। महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से बताया है। श्री सनातन गोस्वामी जब उनको कंडू रसा रोग हो गया, महाप्रभु प्रतिदिन आलिंगन करते थे उनका। सनातन गोस्वामी ने सोचा मैं प्राण त्याग दूंगा, मेरा प्रतिदिन अपराध होता है। महाप्रभु मुझे आलिंगन कर लेते हैं, मेरे शरीर का पस महाप्रभु के शरीर में लग जाता है, इसलिए मैं प्राण त्याग कर देता हूँ। महाप्रभु उनके हृदय की बात समझ गए। उन्होंने कहा सनातन, अगर प्राण त्याग करने से कृष्ण मिल जाते तो मैं करोड़ों बार त्याग कर देता, लेकिन कृष्ण भगवान का भजन करने से मिलेंगे। और तुमको ये अधिकार किसने दिया प्राण त्याग करने का? ये देह तुम्हारा नहीं है, ये देह तो तुमने मुझे अर्पण कर दिया, इसलिए ये देह तो मेरा है, फिर तुम कैसे त्याग कर सकते हो? तो सनातन गोस्वामी का तो रास्ता बंद कर दिया प्राण त्यागने वाला। अब क्या करेंगे? महाप्रभु तो प्रतिदिन मानते ही नहीं है, फिर जबरदस्ती आके फिर आलिंगन कर लेते हैं। तो एक दिन सनातन गोस्वामी ने जगदानंद पंडित जी से पूछा कि प्रभु आप बताइए मैं क्या करूं, मेरा प्रतिदिन यहाँ पर रहने से अपराध होता है। जगदानंद पंडित जी ने कहा बहुत आसान बात है, एक काम करो, महाप्रभु से आज्ञा लेकर के वृंदावन वापस चले जाओ, बस तुम्हारा अपराध नहीं होगा। सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, अरे ये तो आइडिया बड़ा अच्छा है, और महाप्रभु के पास में आज्ञा लेने के लिए गए। महाप्रभु से कहा प्रभु मेरा रोज आपके चरणों में अपराध होता है, इसलिए मैंने जगदानंद प्रभु से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझे सलाह दिया वृंदावन वापस चले जाओ, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। बस इतना सुनते ही तो महाप्रभु बड़े क्रुद्ध हो गए। कहते वो जगह कल का छोकरा तुमको शिक्षा देता है? अरे तुम तो सारे जगत के शिक्षक हो। मतलब महाप्रभु ने वहां पर बताया मर्यादा उल्लंघन प्रभु सहते पारे न। महाप्रभु मर्यादा का उल्लंघन सहन नहीं करते, अपने से श्रेष्ठ लोगों को उपदेश देना यह अपराध कहलाता। लेकिन हमारा जब ज्ञान ज्यादा बढ़ जाता है तो जैसे होता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। जब जो पहले क्या होता था, कुएं से पानी भर के माताजी लेके आती थी घड़े में ऊपर सिर के ऊपर रख करके, तो जो फूल है वो तो नहीं छलकती थी, लेकिन जिसमें आधा है ना छलक छलक करके ऊपर निकल निकल करके बाहर जाती, पानी बाहर गिरता था वो। उसी प्रकार से जिसका अध कचरा ज्ञान होता है, जिसका ज्ञान पूर्ण है, वो शांत और गंभीर हो जाता है। ज्ञान से पता चल जाता है कौन अध कचरा ज्ञान है, किसका पूर्ण ज्ञान है। जिसका ज्ञान पूरा ठीक ठीक प्रोसेस से प्राप्त होता है, उसका लक्षण है वो बड़ा धीर गंभीर शांत, हर एक किसी की बात सुनेगा। और जिसका अभी थोड़ा बहुत इधर से उधर से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया, वो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। तुम एक बात बोलोगे वो चार बात बोलेगा।
क्योंकि बताया ना, ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है विज्ञान। जब विज्ञान हो जाता है तब आदमी समझ जाता है कि दूसरों को कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए जब तक कि आवश्यकता ना हो। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी सारा जीवन भर कहते थे कि जब तक कोई मुझसे पूछता नहीं है तब तक मैं उसको उपदेश नहीं देता हूं। ये धीर और गंभीर का लक्षण है। वो बिना बात के कुछ नहीं बोलेगा। तो बिना बात के बोलते हैं, वो उनका ज्ञान क्या है? अभी अपरिपक्व है। तो इस प्रकार से पार्वती देवी ने कहा कि तुम शिव जी को ज्ञान दे रहे हो, शिव जी जगत गुरु हैं, ऐसा लगता है तुम उनसे भी श्रेष्ठ हो गए हो, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वही अपने से नीचे वालों को ज्ञान देता है। और पार्वती देवी ने अंत में क्रोध में आकर के उसको शाप दे दिया, जाओ तुम असुर कुल में जन्म लो, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति आसुरी वृत्ति है। तब चित्रकेतु महाराज, क्योंकि वो भी भगवान के परम भक्त थे, भगवान के भक्तों के अंदर में कैसे दिव्य गुण होते हैं बताए ना, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। जिसकी भगवान में अकिंचना भक्ति है उसके अंदर में सारे दिव्य गुण आ जाते हैं। पार्वती देवी ने शाप दे दिया, किंतु चित्रकेतु महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और अपने विमान से उतरे, शिव जी को और देवी को भी प्रणाम किया और उसके बाद में कहा मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूं। अपने विमान में बैठे और वापस चले गए। जब वो चले गए उस समय शिव जी ने पार्वती देवी को कहा, हे देवी तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम जानती नहीं हो चित्रकेतु भगवान के भक्त हैं और उनके अंदर में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे वरदान, तुम्हारे जो शाप है उसको पलट करके तुमको शाप दे सकता। लेकिन भगवान के भक्तों की महिमा तो देखो, वो कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप उस शाप को स्वीकार कर लिया और तुमको प्रणाम करके चला गया। तो इस प्रकार से ये चित्रकेतु महाराज का प्रसंग है। लेकिन विशेष बात यहाँ पर नारद जी क्या बता रहे हैं, शिव जी की महिमा गान कर रहे हैं ना, नारद जी कह रहे हैं चित्रकेतु ने आपकी निंदा की किंतु फिर भी आपने क्रोध नहीं किया। ये शिव जी की महिमा, क्योंकि वो भी परम वैष्णव है। इसलिए वैष्णवों का ये लक्षण होता है, उनको कोई कुछ बोलेगा तो क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन गुरु वैष्णवों के प्रति अगर किसी ने कुछ बोला तो वो सहन नहीं करेंगे। हमारा उल्टा है, हमको कोई कुछ बोलेगा तो हम सहन नहीं करेंगे, गुरु वैष्णवों को कुछ बोला तो कोई बात नहीं, तब हम वहां पर दिखाएंगे कि अरे तरोरेव सहिष्णुना, सहिष्णु होना चाहिए, हमको सहन करना चाहिए और अपने लिए सहन नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, उनके ऊपर पौड़मातला में आक्रमण हुआ, पुलिस आ गई, पुलिस ने पूछा किंतु उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, उल्टा उसको भगवान की कृपा ही समझा के हमारा गौड़ी मठ का प्रचार हो गया, सारे न्यूज़पेपर में वो घटना छपी। लेकिन जब किसी ने ठाकुर भक्ति विनोद और हमारे वैष्णवों के ऊपर, जो गुरु परंपरा के ऊपर में कुछ भी बोला तो श्रील प्रभुपाद ने फिर सहन नहीं किया। हमारे सारे गुरुवर्ग का यही आदर्श है। इसलिए शिव जी को स्वयं कोई बोल रहा है तो शिव जी ने उसके ऊपर कोई भी क्रोध किया ही नहीं, उल्टा हंस दिए वो तो। लेकिन पार्वती देवी को क्रोध आ गया। उसी प्रकार से हम देखते दक्ष प्रजापति की जो कथा है उसमें भी यही बात है। यज्ञ चल रहा था, वहां पर ब्रह्मा जी बैठे थे, शिव जी बैठे थे और देवता सारे बैठे हुए थे और दक्ष प्रजापति को तो मुखिया बना दिया था ब्रह्मा जी ने। इसलिए दक्ष प्रजापति ने जब उस सभा में प्रवेश किया, सभी देवताओं ने उठ करके उनका स्वागत किया, क्योंकि प्रजापति देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। भू भुवा स्वर्ग, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, उसके ऊपर महर लोक होता है, उसमें प्रजापति रहते हैं। इसलिए दक्ष प्रजापति देख करके सभी खड़े हो गए, इंद्र इत्यादि सभी देवताओं ने उसको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने तो प्रणाम नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सबके पिता हैं, और शिव जी ने भी प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि शिव जी तो भगवान के परम भक्त हैं, वो तो भजन में डूबे हुए थे, उनको पता ही नहीं कब कौन आया, क्या आया, कैसे, विचार भी मन में नहीं आया। यह देख करके दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध में कहता है कि देखो तो जरा इसको, शिव को,
ये मेरी पुत्री का पति है, मतलब क्या पुत्र के समान है, फिर भी ये मुझको प्रणाम नहीं करता है। देखो कर्मी लोगों के अंदर में सम्मान की कितनी भावना होती। कहाँ तो शिव परम वैष्णव, वो कितने सब चीजों से इतना ऊपर, और कहाँ ये प्रजापति दक्ष शिवजी से भी सम्मान की कामना रखता है, वैष्णवों से सम्मान की कामना। उसका तो दंड मिला, फिर वैष्णवों से भी सम्मान चाहिए। अरे जिनका सम्मान स्वयं भगवान भी करते हैं उनसे भी सम्मान चाहिए। इसलिए जो दक्ष था बड़ा क्रुद्ध हो गया और उसने बहुत कुछ शिवजी को शाप भी दे दिया। शिवजी तो देखो वहां पर भी क्रुद्ध नहीं हुए, नहीं तो शिवजी का क्या है, उठाते त्रिशूल गला काट देते उसी टाइम। दक्ष क्या है उनके सामने, शिवजी ने क्रोध नहीं किया, किंतु उनके जो गण हैं उन्होंने भी छोड़ा नहीं, और नंदी इत्यादि ने फिर दक्ष प्रजापति को भी शाप दे दिया। इस प्रकार से दोनों तरफ से शाप चले। लेकिन वहां भी देखो शिवजी की महिमा है, शिवजी के ऊपर बिना बात के क्रोध कर रहा है अकारण में, तो भी शिवजी ने क्रोध नहीं किया। ऐसी शिवजी की महिमा। यही बात श्री नारद जी कह रहे हैं कि आपकी इतनी महिमा है कि आपकी निंदा करने पर भी आप क्रोध नहीं करते। और क्या कह रहे हैं, कृष्ण से प्रीतये तस्मात् श्रेष्ठम अपि अभिवांछता तद भक्तैव चातुर्य विशेषेण अर्थिता त्वया। कृष्ण की प्रीति के लिए एक बार शिवजी ने वरदान मांगा था भगवान से कि प्रभु आपकी पूजा से भी अधिक मेरी पूजा हो। अभी पुराण में ऐसा वर्णन है? बृहत सहस्रनाम स्तोत्र में कहा गया है। अब बताओ कोई भक्त ऐसा कभी मांगता है आपकी पूजा से भी मेरी पूजा अधिक हो? भगवान स्वयं वरदान दे देते हैं। देखो हनुमान जी की पूजा तो राम जी से भी ज्यादा होती है, शिव जी की पूजा भी राम जी से ज्यादा होती है जगत में। भगवान वरदान देते हैं लेकिन भक्त तो नहीं मांगते ऐसा। तो इसका क्या सामंजस्य है? तो नारद जी कह रहे हैं कि आपने ऐसा वरदान इसलिए मांगा क्योंकि आप जगत में भगवान की ही महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं। कैसे? ऐसे कि जगत में शिव जी दिखाना चाहते, देखो जो भगवान के भक्त हैं उनकी इतनी महिमा है कि उनकी पूजा भगवान से भी ज्यादा होती है। भगवान ने स्वयं ही ऐसी व्यवस्था कर रखी है। भगवान क्या कहते हैं, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम ये भक्ता ते में भक्त तमाम था। हे अर्जुन, जो कहते हैं मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं वो मेरे भक्त नहीं है, किंतु जो कहते हैं कि मैं उनके भक्तों के भक्तों का भक्त हूं वो मेरे वास्तव में भक्त हैं। और क्या बताया, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना ही परम, फिर तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ क्या है? विष्णु की आराधना, लेकिन उनके भी इस भक्त की आराधना वो विष्णु आराधना से भी श्रेष्ठ है। कितने सारे श्लोक हैं, सिद्धिर भवति वानेति संशयो अच्युत सेविना निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारत आत्मना। भगवान की भक्ति करने से सिद्धि मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, संशय है। किंतु जो भगवान के भक्तों की भक्ति करेगा उसको निश्चित रूप से सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। ये सब भगवान ने ही व्यवस्था कर रखी है। इसलिए शिव जी ऐसा वरदान मांगते हैं कि वो जगत को दिखाना चाहते हैं कि देखो भगवान के भक्तों की कितनी महिमा है, उनकी पूजा करने से भगवान के भक्ति जरूर मिल जाएगी, ऐसा बताया। मतलब क्या, भगवान से महिमा अधिक किसकी होती है? भक्तों की। इसलिए शिव जी ने इनडायरेक्टली क्या मांग लिया, मैं आपका भक्त बन जाऊं। समझो बात को, कैसे कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं मेरी पूजा आपसे भी ज्यादा हो, तो भगवान से ज्यादा पूजा किसी की संभव ही नहीं है। किसकी संभव है? भगवान के भक्तों की। इसलिए ये वरदान मांगने के पीछे शिव जी का तात्पर्य क्या है कि मैं आपका परम भक्त बन जाऊं, बस ये इनडायरेक्टली मांग लिया।
श्री कृष्ण ने तो स्वयं ही अपनी पूजा से अपने भक्तों की पूजा को श्रेष्ठ कहा है, और वे स्वयं भगवान अपने भक्तों को श्रेष्ठ मानते हैं। श्रीमद् भागवत में भी बताया है, ये श्लोक है, मद भक्त पूजा अभ्य अधिका, यानी मेरी पूजा से भी मेरे भक्तों की पूजा अधिक है। उनकी पूजा करने से भगवान संतुष्ट होते। इसलिए तो देखो, जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे, उन्होंने बड़ी स्तुतियां करी, क्या क्या नहीं बोला। नौमी देते अप्रभ से दिसंबर आया, और बोला जानंत एव जानंत किम बहुत्या नामे वो मनसो वपसो वाचरो वैभवम तब गोचर। भगवान की बड़ी स्तुतियां की। भगवान उनकी तरफ देखते भी नहीं है, ऐसे चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हैं। बिल्कुल भगवान ने थोड़ा प्रसन्नता भी नहीं दिखाई। तब जो ब्रह्मा जी हैं, तब उन्होंने नंद बाबा का नाम लिया, तब भगवान थोड़ा स्माइल दी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तब थोड़ा भगवान प्रसन्न हुए। क्यों? उन्होंने नंद बाबा का नाम सुन लिया, अपने भक्तों का नाम सुना, ब्रजवासियों का नाम सुना, इसलिए भगवान थोड़े संतुष्ट हुए। और तब ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए। उससे पहले तो भगवान उनकी बात को सुन ही नहीं रहे थे, बिल्कुल उपेक्षापूर्ण ऐसे करके देख रहे थे, क्या क्या बोले जा रहे हैं। ऐसा भगवान ने अपने भक्तों की महिमा को स्थापित किया है। इसलिए भगवान कहते हैं, मुझे अधिक संतुष्ट करने के लिए मेरी पूजा से अधिक मेरे भक्तों की पूजा करो। अतो ब्रह्मादि संप्रार्थ मुक्ति दानाधिकारिताम भवते भगवत्यै च दुर्गायै भगवान दात। इसलिए भगवान ने आपको और भगवती दुर्गा को ब्रह्मा आदि की भी प्रार्थनीय मुक्ति दान का अधिकार प्रदान किया है। मुक्ति कोई दे नहीं सकता, कोई देवता मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति देने का अधिकार किसको है? मुकुंद। भगवान का एक नाम मुकुंद है। क्यों मुकुंद है? मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। जो मुक्ति को दान करते हैं, मुक्ति को प्रदान करते हैं, वही मुकुंद है। इसलिए भगवान का एक नाम मुकुंद है। और भी है, मुकुंद का और कोई अर्थ है? पता है? और भी है अर्थ। मुक्ति सुखम कुत्सितम कृत्वा प्रेमानंदम ददाति इति मुकुंद। पहला वाला तो सामान्य अर्थ है कि जो मुक्ति दान करते हैं, लेकिन भगवान तो इससे भी ऊपर की वस्तु दान कर सकते हैं। इसलिए मुकुंद का दूसरा अर्थ है मुक्ति सुखम। जो मुक्ति का सुख है उसको कुत्सितम कृत्वा, मतलब उसको अत्यंत नीच करके, हेय करके, प्रेमानंदम ददाति, वो प्रेमानंद को भी प्रदान करते हैं, इसलिए मुकुंद है। पहला वाला सबसे निम्न अर्थ है, ये मुक्ति देते हैं। भक्तों को तो मुक्ति चाहिए नहीं, तो फिर क्या देंगे? भक्तों को तो मुक्ति नहीं चाहिए, फिर भगवान क्या देंगे उनको? इसलिए बताया मुक्ति सुखम कुत्सितम कृत्वा। मुक्ति तो अत्यंत तुच्छ करके भगवान प्रेमानंद प्रदान करते हैं, ये भक्तों को चाहिए। और भी एक अर्थ है मुकुंद का, मुखम कुंद पुष्पवत यत इति मुकुंद। ये राधा जी के लिए। राधा जी को कृष्ण का मुख इतना प्रिय है, उनको कुंद पुष्प अत्यंत प्रिय है राधा जी को। क्यों? क्योंकि मुकुंद का जो मुख है वो कुंद पुष्प के समान है, इसलिए उनको कुंद पुष्प अत्यंत प्रिय है। ये भी ये रस विचार है थोड़ा। तो इसलिए मुकुंद की ये 3 परिभाषाएं हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि भगवान ने आपको और भगवती दुर्गा को ब्रह्मा आदि की भी प्रार्थनी, मतलब ब्रह्मा जी भी मुक्ति चाहते हैं, किंतु उनको खुद ही नहीं मिलती तो दूसरे को क्या देंगे? ब्रह्मा जी को खुद ही मुक्ति प्राप्त नहीं होती तो वो दूसरे को मुक्ति क्या दे सकते हैं? लेकिन आपकी महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने आपको ये अधिकार प्रदान किया है कि आप मुक्ति भी दे सकते हैं। और आपकी पत्नी पार्वती देवी को भी ये अधिकार दिया है। अहो ब्रह्मादि दुष्प्राप्य ऐश्वर्य सत्य पीदृशे तत्सर्वं सुखम अपि आत्म्य मनादृत्य अवधूतवत् भावाविष्ट सदा विष्णोर्महो महोन्माद गृहीतवत्
को अन्यम पत्न्या समम नित्यैत गणैरपि दिगंबरः दृष्टो अद्य भगवद भक्ति लांपट्य महिमाद्भुतः तद्भवानेव कृष्णस्य नित्यं परम वल्लभः आह किं वाच्यानि वच्छिना कृष्णस्य प्रियता त्वयि तत्प्रसादेन बहवो अन्ये अपि तत्प्रियतां गता। अब बड़ी सुंदर सुंदर बातें बता रहे नारद जी। अहो आपकी क्या महिमा है, आपको भगवान ने कैसा ऐश्वर्य प्रदान किया है। ब्रह्मा आदि से भी बहुत श्रेष्ठ ऐश्वर्य शिव जी का है। तभी तो ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करी थी। नारद जी जब ब्रह्मा जी की महिमा गान कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने क्या बताया, अरे मेरा तो क्या ऐश्वर्य, शिव जी का देखो जाकर के, उनकी महिमा बहुत अधिक है। तो नारद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ ऐश्वर्य आपके पास में है, किंतु आपने उस ऐश्वर्य का अनादर करके अवधूत की तरह दिगंबर होकर के रहते। मतलब वो चाहे तो बढ़िया बढ़िया सुंदर अलंकार कपड़े ये वो सब पहन सकते हैं, क्यों, उनके पास तो ब्रह्मा से भी अधिक ऐश्वर्य है। लेकिन उस सबको छोड़ करके शिव जी कैसे रहते हैं, दिगंबर। कभी कभी नृत्य इत्यादि करते करते उनका जो मृग छाल है वो भी उतर जाता है, उनको पता ही नहीं है, दिगंबर हो जाते। इतने सुंदर सुंदर अलंकार मणि माणिक्य और ये सब पहन सकते हैं, लेकिन वो गले में नरमुंड की माला पहनते हैं। जगत के लोग डेकोरेशन के लिए ब्यूटी पार्लर जाते, कौन से शरीर को सजाने के लिए, जो मलमूत्र कफ वात पित्त से युक्त है। ऐसे सड़े हुए शरीर को सजाने के लिए लाखों लाखों रुपया ब्यूटी पार्लर पे तो खर्च कर देते हैं। और शिव जी देखो क्या, कौन से ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, शमशान में। शमशान में जाते हैं और वहां की भस्म को अपने शरीर में लगा लेते, ये उनका ब्यूटी पार्लर। तो कहने का मतलब क्या है, शिव जी की महिमा बता रहे हैं। देखो जगत के लोग जिस शरीर के लिए इतना सब कुछ करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत पैसा आ गया उसी से इस शरीर के लिए दिन रात लगे रहते, कैसे खिलाऊं, कैसे पिलाऊं, कैसे सजाऊं, कैसे सुख और ऐश्वर्य भोग करूं। लेकिन आपके पास में इतना दुर्लभ सब सुख और ऐश्वर्य है, लेकिन आपने उन सबको मलवत परित्याग कर दिया है, उनकी तरफ देखते भी नहीं। जगत के जो लोग जिन चीजों के लिए पीछे पीछे भागते, आपसे वरदान प्राप्त करते, शिव जी से असुर लोग क्या वरदान प्राप्त करते, प्रभु मैं स्वर्ग का मालिक बन जाऊं, ऐसे भोग करूं, वैसे भोग करूं, अमर हो जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। ये सब किस लिए वरदान मांगते हैं, भोग करने के लिए तो। और शिव जी उनको वरदान दे देते। लेकिन देखो कैसे मूर्ख है, फिर भी नहीं समझते। अरे हम जिनसे वरदान मांग रहे हैं वो तो खुद ऐसे अवधूत की तरह रहते हैं, तो हम वरदान लेकर के क्या करेंगे। लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि सुधरती नहीं है। तो कह रहे हैं कि आप ऐसे उन्मत्त होकर के कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते हैं, उस प्रेम के आगे सारे सुख खत्म, बेकार। इसलिए आप उन सुखों की ओर देखते भी नहीं हैं और भगवान के प्रेम में आनंद में नृत्य करते हैं, नृत्य करते करते दिगंबर हो जाते हैं। और अकेले नहीं, ऐसा कौन है जो अपनी पत्नी के साथ अपने गणों के बीच में ऐसा नृत्य करेगा। अपनी पत्नी मतलब पार्वती देवी, गण नंदी इत्यादि, गणेश कार्तिकेय, सब उनके बीच में रह करके शिव जी उद्दंड नृत्य करना प्रारंभ कर देते भगवान के प्रेम में। कभी सुना ब्रह्मा जी ने नृत्य किया अपने गणों के बीच में सबके सामने ऐसा? कभी सुना? कभी इंद्र ने नृत्य किया? वो तो नृत्य देखते हैं, मतलब भोग करते हैं खुद, वो तो नृत्य देखते हैं दूसरों का, अप्सराओं का नृत्य देखा करते। लेकिन शिव जी भगवान के प्रेम में डूबे रहते, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो नृत्य शुरू हो जाता है उनका। आज मैंने आपकी अद्भुत भगवत भक्ति की महिमा का दर्शन किया है, अतएव आप ही कृष्ण के परम प्रिय कृपा पात्र हैं। मैंने ये बात स्वयं देखी, ब्रह्मा जी से तो सुनी थी, लेकिन आज मैंने आकर के जब देखा, नारद जी शिवलोक में जब पहुंचे थे तो उन्होंने क्या देखा था कि वो शिवजी पार्वती इत्यादि के साथ में, पार्वती ताली बजा रही थी और अन्य अन्य गण भी वो सब नृत्य कर रहे थे और शिवजी भी नृत्य कीर्तन में डूबे हुए थे। ये सब नारद जी ने अपनी आंखों से देखा।
इसलिए आप ही कृष्ण के परम प्रिय कृपा पात्र हैं। अहो, आप में जो कृष्ण प्रेम निरंतर विद्यमान है उसके विषय में और क्या कहूँ। आप कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं, इसलिए आपकी कृपा से अनेक व्यक्तियों ने भी कृष्ण प्रेम प्राप्त किया। अब कह रहे हैं देखो, आपकी महिमा के बारे में और ज्यादा क्या कहूँ, आप स्वयं भक्त हैं, ये भी बड़ी बात नहीं है। अरे आपकी कृपा से कितने भक्त बन गए, कोई उनकी गिनती नहीं। जो बताए ना, वैष्णव भी अधिकतर हम लोग सुनते हैं, भक्ति में जो लोग आए उनका अनुभव सुनते हैं, वो सभी अधिकतर पहले 90% लोग शिव जी के भक्ति थे। अधिकतर लोग शिव जी के ही भक्त थे। फिर शिव जी की जो भक्ति करता है और उनसे कुछ मांगता नहीं है, तो शिव जी फिर उसको भगवान के पास में भेज देते हैं। बताया था ना, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, शिव जी की भक्ति का फल क्या है, राम जी के चरणों में भक्ति ही शिव जी की भक्ति का फल है, वास्तविक फल। और शिव जी जब वंचना कर देते हैं तो क्या करते हैं, फिर उसको असुरों जैसे वरदान दे देते हैं। ये सब वंचना है, ये वास्तविक फल नहीं है शिव जी की भक्ति। आपकी कृपा से 10 प्रचेता गणों ने शिव जी की तपस्या की थी, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, उनको भगवान की भक्ति दे दी। और सनातन गोस्वामी का उदाहरण दिया था, जो ब्राह्मण काशी में रहता था, उसको भी भगवान की भक्ति दे दी। और किसका उदाहरण बताया था, घंटाकर्ण का उदाहरण बताया था। घंटाकर्ण, ऐसे अनेक सारे भक्त हैं जिनको शिव जी ने भगवान की भक्ति प्रदान कर दी। पार्वत्याश्च प्रसादेन बहवस्तत्प्रियाः कृता तत्वाभिज्ञा विशेषेण भवतो अर्यमेव ही। अर्थात आपकी बात छोड़ो, आपकी जो पत्नी है वो भी कम नहीं है, वो भी भगवान की परम भक्त हैं। इसलिए वो पार्वती देवी की कृपा से भी अनेक लोगों को कृष्ण की भक्ति हुई है, क्योंकि भगवान ने उनको भी यह दे रखा है अधिकार कि वो भी किसी को मुक्ति दे सकती हैं और किसी को भक्ति भी दे सकती। दुर्गा देवी की कृपा से किसको भक्ति हुई, जो हम लोग कीर्तन सुनते हैं ना, भजऊं रे मन श्री नंद नंदन, ये कौन है, ये किसने लिखा, ये गोविंद दास अभिलाष रे। ठीक है, ये गोविंद दास कौन है, ये रामचंद्र कविराज के भाई थे। रामचंद्र कविराज के भाई थे ये शाक्त थे, दुर्गा देवी की उपासना करते थे, दुर्गा जी की पूजा करते थे। अब एक बार बड़े अस्वस्थ हो गए, बड़े दुखी हो गए, तब फिर उन रामचंद्र कविराज ने उनको समझाया, मुक्ति की इच्छा करते थे, कहते थे दुर्गा जी तो मुक्ति नहीं देंगी। इसलिए फिर बाद में रामचंद्र कविराज और श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा से फिर ये कृष्ण भक्त बन गए। और जब कृष्ण भक्त बन गए तब इन्होंने ये कीर्तन लिखा है, भजऊं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। और कोई उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण तो ये बृहद भागवतामृत ही है। ये बृहद भागवतामृत के प्रथम खंड में तो ये नारद जी की कथा है। जो द्वितीय खंड है उसमें गोप कुमार की जो कथा है वो वहीं से ही शुरू होती है। वो एक ब्राह्मण था और ये असम में कामाख्या जो देवी है उनका पूजा करता था वो, तो देवी ने उसको कृष्ण मंत्र दे दिया, गोपाल मंत्र। वही जप करते करते ही तो उसको वहां तक पहुंच गया था वो। तब उसको गोप कुमार आए और गोप कुमार ने उनको अपनी कथा सुनाई। तो इस प्रकार से देवी की कृपा से ही उसको कृष्ण भक्ति हुई। देवी ने ही उसको गोपाल मंत्र दिया था, उसको पता नहीं। लेकिन देखो विशेष बात क्या है, उस व्यक्ति को, ब्राह्मण को पता नहीं है कि ये जो है कृष्ण का मंत्र है और कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा भी नहीं है। कृष्ण की तो भक्ति नहीं करता वो, लेकिन देवी की भक्ति करता है, देवी के प्रति श्रद्धा है। तो इसलिए देवी ने मंत्र दिया तो उसने सोचा हाँ देवी ने मंत्र दिया है मतलब इससे मेरा काम जरूर बनेगा, और बस इसलिए वो मंत्र का जप करता था। लेकिन उसी के प्रभाव से ही
मंत्र की शक्ति भी जानता नहीं है, मंत्र के इष्ट के प्रति भी श्रद्धा भी नहीं है, अनजाने में ही तब भी देवी के प्रति श्रद्धा होने पर भी वो मंत्र की शक्ति ऐसी है, मंत्र ने काम किया और मंत्र ने काम करते 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 वो ब्राह्मण भी महाभागवत हो गया, उसको भी सिद्धि हो गई। और जो पार्वती देवी हैं वे भी कृष्ण और शिव के तत्व को जानती हैं। कृष्ण से भगनी वैशा स्नेह पात्रम सदाम्बिका अतएव भवान आत्मा रामो अपि एताम अपेक्षते। ये अंबिका देवी जो आपकी बहन है पार्वती देवी, आपकी पत्नी, वे कृष्ण की बहन की भांति उनकी सदा स्नेह पात्री हैं, है ना, उनकी बहन की भांति। मतलब जैसे जो योग माया है उस रूप में वो कृष्ण की बहन है? वो है ना, सस्सात हस्ता समुत्पत्ति सद्यो देव्यंबरम गता अदृश्यता अनुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है, उसका ये प्रमाण है भागवत में ये श्लोक। क्या इसका वर्णन? सा तद हस्ता समुत्पत्य, जो देवी है जब कंस ने उसको पत्थर के ऊपर पटकने के लिए ऐसे उठा करके ऐसे उठाया, उसी समय वो उसके हाथ से फिसल करके आकाश में चली गई। सद्यो देव्यंबरम गता, वह अंबर में आकाश में चली गई। अदृश्यता अनुजा विष्णु, और उस जो अनुजा विष्णु, विष्णु की छोटी बहन, विष्णु की छोटी बहन, अगर कृष्ण का जन्म गोकुल में नहीं हुआ, यशोदा मैया के गर्भ से नहीं हुआ, तो छोटी बहन कैसे हो गई फिर? छोटी बहन कब होगी? अरे तो बड़ा भाई होगा तब तो छोटी बहन होगी। इसलिए कृष्ण की छोटी बहन, छोटी बहन मतलब क्या? कृष्ण का जन्म हुआ यशोदा मैया के गर्भ से गोकुल में, और ये पुराण में वर्णन है। और उसके बाद में जब कृष्ण का जन्म हो गया उसी समय अष्टमी तिथि खत्म हो गई। अष्टमी तिथि उसके कुछ समय के बाद ही खत्म हो गई। नवमी तिथि में फिर कन्या ने जन्म लिया था, वही कन्या ये योग माया, विष्णु की छोटी बहन। अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा, और वो महाभुजा अष्टभुजा रूप धारण कर लिया, वही भगवान की छोटी बहन। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि अरे और पार्वती की महिमा क्या बताऊं, वो तो भगवान की छोटी बहन है। और दूसरा सुभद्रा देवी, सुभद्रा देवी कौन है? योग माया है, वो भी कृष्ण की बहन है, वो भी कृष्ण की बहन। इसलिए और देखो पार्वती देवी की कितनी महिमा है। पार्वती देवी जो जगन्नाथ जी का हम लोग सुनते हैं लीला, जगन्नाथ मंदिर में जो पार्वती देवी है वो कौन है? बिमला देवी। और बिमला देवी कौन है? भगवान की शक्ति है वहां पर मंदिर में। इसकी लीला क्या है? पार्वती देवी वहां कैसे आई? एक बार नारद जी गए बैकुंठ में, वहां पर लक्ष्मी देवी ने नारायण का उच्चिष्ट प्रसाद दिया नारद जी को। नारद जी ने बड़े खा लिया और बड़े प्रेम से आनंद में नृत्य करने लगे। आज तो ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला। बड़े आनंद में डूब के नृत्य करते हुए नारायण नारायण करके आ रहे थे। उन्होंने सोचा शिव जी भी परम भक्त हैं, उनके लिए भी थोड़ा ले चलता हूं। एक चावल उनके लिए भी लेकर के आ गए। शिव जी ने पूछा, नारद इतना प्रसन्न क्यों हो? नारद जी ने कहा, प्रभु आज पता नहीं आपको, आज महालक्ष्मी ने प्रभु का प्रसाद दिया, तो पाने के बाद में तो मेरे हृदय में आनंद ही हो रहा है। तो क्या मेरे लिए कुछ नहीं लाए? कहते लाया हूं प्रभु आपके लिए, लो। एक चावल दे दिया उनको। शिव जी ने एक चावल लिया और जैसे ही मुंह में रखा, और प्रेम के कारण वो भी नाचने लगे, उद्दन तांडव नृत्य करने लगे। पार्वती देवी सोचने लगी, अरे आज शिव जी को क्या हो गया? तो बिना कारण के तांडव कर रहे, चक्कर क्या है? आकर के पूछा, शिव जी इतना क्यों नाच रहे हो? शिव जी ने कहा, देवी आज तुमको पता नहीं, आज ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला है, बैकुंठ से स्वयं लक्ष्मी जी ने दिया है। तो ये सुन करके पार्वती देवी को बड़ा खराब लगा। उन्होंने कहा कि क्या किया आपने?
अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। अर्धांगिनी मतलब क्या, आधा अधिकार मेरा था उसके ऊपर, आपने अकेले कैसे खा लिया पूरा। तो पार्वती देवी रूठ गई और रूठ करके पृथ्वी पर आ गई और पृथ्वी पर आकर के तपस्या करने लगी। और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए तो पार्वती देवी ने वरदान मांगा, प्रभु मैं शिव जी की तरह स्वार्थी नहीं हूं, मैं चाहती हूं कि आपका जो प्रसाद है वो सारे जगत को मिले, आपको भोग लगे, आपके बाद में फिर मुझे मिले और मेरे बाद में फिर सारे जगत के लिए वो प्रसाद वितरण हो। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में क्या नियम है, जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसके बाद विमला देवी को भोग लगता है, उसके बाद में महाप्रसाद जो आनंद बाजार है उसमें सबके लिए वितरण होता है। तो वो जो पार्वती देवी हैं उनके लिए ही तो जगन्नाथ जी ने ये सब व्यवस्था करी, इसलिए वो भी जगन्नाथ जी की मतलब कृष्ण की अत्यंत प्रिय हैं। विचित्र भगवन नाम संकीर्तन कथोत्सवई सदैवाम रमयन विष्णु जन संगम सुखम भजेत। अब विशेष बात और कह रहे हैं कि हे शिव जी, आप सब समय भगवान के विचित्र विचित्र नाम संकीर्तन में हैं, कभी राम जपते हैं, कभी हैं 5 मुखों से शिव जी राम का नाम जप करते हैं, कभी कृष्ण का नाम जप करते हैं। इस प्रकार से नाम संकीर्तन में डूबे रहते हैं। और क्या करते, कथोत्सव, सब समय आप कथा रूपी उत्सव में निमग्न रहते हैं। ये उत्सव वास्तव में उत्सव, ठीक है, यही वास्तव में उत्सव है। एक बार श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने 4 घंटे तक उत्सव किया था मायापुर में, सभी वैष्णवों को निमंत्रण दिया, 4 घंटे कथा कीर्तन चला, उसके बाद में सबको एक एक बतासा दे दिया। ये हरि कथा उत्सव है। लेकिन आजकल उत्सव बदल गया है, वो हरि कथा जब खत्म हो जाती है तब लोग आते हैं और भंडारे में होना चाहिए चकाचक माल, नहीं तो निंदा करके जाते हैं। क्या उत्सव किया, कुछ भी नहीं, पनीर नहीं, रसगुल्ला नहीं, रसमलाई नहीं, कुछ नहीं, क्या बनाया, ये खराब वो खराब। ये उत्सव नहीं है, ये भोग है। उत्सव क्या है, हरि कथा ही उत्सव। एक बार श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने निमंत्रण दिया सारे वैष्णवों को नवद्वीप में कि आज हमारे यहाँ पर उत्सव है। रात में बुलाया सबको, सारे वैष्णव पहुंचे, सारी रात कथा कीर्तन चला और सवेरे कहा गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने, आप सबको उत्सव में आने के लिए धन्यवाद। उन्होंने तो बतासा भी नहीं दिया। ऐसा उत्सव ही ठीक है। ऐसा उत्सव करने में एक लाभ क्या है पता है, तो फालतू के लोग नहीं आएंगे, फालतू के लोग नहीं आएंगे। उससे क्या होगा, परमार्थ में जो हैं, जो परमार्थ के लिए ही आना चाहते वही आएंगे, फिल्टर हो जाएगा। जो खाने पीने मौज मस्ती उड़ाने के लिए तो प्रणामी मिलेगी, 100 रुपया 1000 रुपया, इससे मैं ये करूंगा, मोबाइल रिचार्ज कराऊंगा, फिर भोग करूंगा। ये उत्सव के परिभाषा बदलती जा रही है। ये बाह्य चीजों को ही उत्सव माना जा रहा है। हरि कथा ही उत्सव है। जैसा कि यहाँ पर बताया, शिव जी सब समय हरि कथा रूपी उत्सव में डूबे रहते हैं। देखो राम कथा कहाँ से शुरू होती है, शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, ये राम कथा भी यहीं से शुरू होती है। कृष्ण कथा भी, जो भागवत कथा है, वो भी कहाँ से होती है, शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं। सारी कथाएं कैलाश पर जो शिव जी बैठे थे और उसी समय सुख पक्षी आया और वो उसने कथा सुन लिया और उसी से फिर ये भागवत इस प्रकार से ही तो प्रकट हुई जगत में। तो जितनी भी कथाएं हैं वो सब देखोगे शिव पार्वती संवाद। मतलब क्या, शिव जी सब समय हरि कथा रूपी उत्सव में डूबे रहते हैं, यही कह रहे हैं, और भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। और देखो कथा में तो डूबेंगे तब कथा क्या दीवारों को सुनाएंगे क्या? तो मतलब क्या, उनकी जो पत्नी है पार्वती देवी वो भी परम वैष्णवी हैं, इसलिए जब कथा सुनाते हैं शिव जी तो उनको जितना आनंद होता है पार्वती देवी को भी तो होना चाहिए। तो पार्वती देवी को भी उतना आनंद होता है, इसलिए उनकी पत्नी भी परम वैष्णवी हैं। इसलिए सब समय जो भगवान, जो शिव जी हैं, वो भगवान के कथा उत्सव में डूबे रहते हैं, निमग्न रहते हैं। इस प्रकार से शिव जी की जब महिमा शिव जी की महिमा सुनाई नारद जी ने, तो शिव जी ने फिर क्या किया, जो वैष्णव लोग करते हैं,